नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार केकेसर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज मैं उपस्थित हूं आप सभी के सामने मूल पुस्तकों की सूची लेकर, वरिष्ठ अध्यापक के लिए मूल पुस्तकें। और मैं बात कहूँगा मूल पुस्तकों की, तो वास्तव में मैं आपको कुछ ऐसी किताबें बताने वाला हूँ, मतलब जिनकी सहायता से आप जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, या ऐसा कहूँ कि आपको वरिष्ठ अध्यापक बनने के लिए वास्तव में बड़ी बड़ी बातें न करते हुए धरातल पर हकीकत में जो किताबें चाहिए आपको मिनिमम, वही किताबें आपको बताने वाला हूँ। वो जो है आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। उसके साथ साथ उससे पहले जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि वरिष्ठ अध्यापक हिंदी में किस बिंदु से कितने प्रश्न आते हैं, ये मैं बात बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं। और ये जो बात है, ये मैं ऐसे नहीं कि भी आइडिया लगा लिया, मैंने आइडिया नहीं लगाया है। मैंने पहले देखा कि ये मैं अभी आपको बता दूं कि द्वितीय श्रेणी शिक्षक पेपर माध्यमिक शिक्षा 2022, इससे पहले वाला पेपर है। परीक्षा तिथि है 22 दिसंबर 2022। इसको मैंने इस तरीके से तैयार किया है। आप देख रहे होंगे प्रत्येक बिंदु को कि काल से कितने प्रश्न आए हैं, वाक्य शुद्धि के कितने हैं, विशेषण के कितने हैं, विराम चिन्ह के कितने हैं, लोकोक्ति के कितने और शब्द शुद्धि के कितने प्रश्न आए हुए हैं। और व्याकरण में मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आए थे 2022 में वो थे शब्द शुद्धि और वाक्य रचना, और उसके अलावा वर्ण विचार के। अभी जो अपनी क्लास वर्ण विचार की हो चुकी है, इन तीनों के सबसे ज़्यादा प्रश्न आए थे। बाकी लगभग वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, वाक्य रचना और वर्ण विचार, इनके जो प्रश्न है वो सबसे ज्यादा आए थे। तो उसके अलावा इसमें दे रखा है जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास से कितने प्रश्न आए हैं, और सहायक पुस्तकें जैसे ये निर्धारित पाठ है, इस बार इनका नाम निर्धारित पाठ दिया हुआ है, यहाँ से कितने प्रश्न आए हुए हैं, ये सारी है। तो 2022 में तो मैं आपको बता दूं व्याकरण के केवल 50 प्रश्न आए थे, काव्य शास्त्र के लगभग 10 प्रश्न आए थे, हिंदी साहित्य का इतिहास के लगभग 30 प्रश्न आए थे, और हिंदी भाषा से 5 प्रश्न आए थे, शिक्षण विधियों के 20 प्रश्न आए थे, अपठित गद्यांश के 5 प्रश्न आए थे, और सहायक पुस्तकों से 28 प्रश्न आए थे लगभग। उसके बाद ये द्वितीय श्रेणी 13 फरवरी 2023, इसमें भी ये कंडीशन है, ये सारी चीज़ें। इसमें भी वर्ण विचार के सबसे ज़्यादा प्रश्न आए हुए हैं। कितने आए हुए हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न आए हुए वर्ण विचार के। और इसमें भी ये कंडीशन है, वाक्य रचना के अच्छे प्रश्न आए हैं, और शब्द शुद्धि कहाँ है, शब्द शुद्धि के भी ठीक है 5 प्रश्न आए हुए हैं। तो वही कंडीशन है। तो इस तरह से मैंने इसको देख के भी कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे, इसके आधार पर मैं जो लेकर आया हूँ। तो बात करें वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की, तो ये 3 खंड है कुल। पहला खंड जो है खंड 1, ये माध्यमिक में उच्च माध्यमिक स्तर का है। खंड 1 जो है वो माध्यमिक में उच्च माध्यमिक स्तर का है। इसमें केवल व्याकरण आएगी। व्याकरण जो है 50 प्रश्न आएंगे, 50 × 2 100 अंक का रहेगा। इसके अलावा ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। कौन कौन सी किताबें पढ़नी है ये मैं जस्ट अभी बता दूंगा आपको, लेकिन ये प्रश्नों की संख्या जो है आगे पीछे हो सकती है। इसका आरपीएससी की तरफ से कहीं नहीं कहा गया कि हमें कितने प्रश्न देने हैं, बस ठीक है। खंड 2 जो है ये स्नातक स्तर का है, ठीक है। इसमें 1 नंबर पर काव्य शास्त्र आता है, जिसके 15 प्रश्न आएंगे जो 30 अंक के रहेंगे, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके 35 प्रश्न आ सकते हैं, जो लगभग 70 अंक के रहेंगे। 35 से ज़्यादा नहीं आएंगे, ये कम ही हो सकते हैं। बाकी सारे बढ़ सकते हैं, ये बढ़ने के कम ही चांस लगते हैं। हिंदी भाषा व लिपि, इसके 5 प्रश्न आएंगे, ये फिक्स है, 5 ही आएंगे, 10 अंक के पक्का है। निर्धारित पाठ, जो निर्धारित पाठ है आपके, कबीर ग्रंथावली है, उसके बाद रामचरितमानस का बालकांड है, उसके अलावा सूरदास का भ्रमर गीत है, और बिहारी का रत्नाकर, जगन्नाथ दास का बिहारी रत्नाकर है, और मीरा पदावली है शंभुनाथ सिंह का, और उसके अलावा घनानंद कवित भी है आपके, और उसके अलावा कहानियाँ हो गई है, गोदान भी है,
तो और अन्य जो कहानियाँ हैं इन सब से लेकर लगभग 25 प्रश्न आएंगे जो 50 अंक के हैं, ये बढ़ जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके अलावा आपको फर्स्ट पेपर में 40% का नियम याद रखना है। 5वें ऑप्शन का ध्यान रखना है कि 5वां ऑप्शन जो है वो जब आपको कोई उत्तर नहीं आ रहा है तो आपको 5वां गोला काला करना है। अगर आपको उत्तर आ रहा है तो वहीं गोला काला करना है, नहीं तो 5वां करना है। और 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रख लेना। ये अपना जो आज का जो मुख्य बिंदु है वो ये नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा बता दिया तैयारी करते वक्त, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। चलते हैं 2 नंबर पर। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो ये है कि पुस्तकें। ये जो टॉपिक है यहाँ कहाँ से कितनी पुस्तकें पढ़नी है, ठीक है ना। अब आपने ध्यान रखना है कि एक तो सारी बातें जानने के लिए संकुल मार्गदर्शन टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जहां मेरी सारी क्लासें आएंगी, पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें वहां आपको मिल जाएंगी। 63 771 24 802 पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले व्याकरण की। तो व्याकरण के लिए हमें 9 से 12 की व्याकरण हमारे पास होनी चाहिए। 9 से 12 की व्याकरण की मैं बात करता हूँ तो ये है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। इसके अलावा सोनदान चारण जी वाली एक किताब और भी है, वो भी चाहो तो ला सकते हो। तो व्याकरण के लिए एक किताब ये पढ़नी जरूरी है। इस किताब में कुल 210 पेज है और लगभग 160 पेज जो है वो व्याकरण तक के है। उसके बाद ये पत्रावली वगैरह और निबंध वगैरह ये आ जाते हैं, लेकिन 160 में से लगभग 150% पेज जो है वो आपके काम के हैं। और 150 में से ही 150 पेज मेरा अंदाजा ये है कि एक अच्छा विद्यार्थी जो रोजाना 10 से 12 घंटे पढ़ रहा है वो एक ही दिन में आराम से पढ़ सकता है। इसमें ज़्यादा उदाहरण नहीं है, लेकिन ये पढ़नी जरूर है। इसके सारे उदाहरण आपको आने चाहिए। ये पढ़नी जरूर है, इसके सभी उदाहरण आपको आने चाहिए। 2 नंबर पर मैं बात करूं तो जैसे मूल पुस्तकों की बातें करते हैं तो मूल पुस्तकों में तो बहुत सारी है भैया, ठीक है ना। मूल पुस्तकों की हम बातें करते हैं तो उसमें बहुत सारी है, लेकिन वहाँ तक हमारे लिए जाना मुश्किल है। मूल पुस्तकों की बातें करूँ तो मैंने जैसे अभी दे रखा है थंबनेल में, ये देख लीजिए इतनी सारी किताबें हैं ये, ठीक है ना। इसके अंदर मैं इनके नाम आपको बता दूंगा, भार बहुत है भैया, लेकिन आप इनमें से चाहें तो एक किताब आप मूल रूप से ला सकते हैं। वो घबराना नहीं है, लेकिन बस ले आना चाहिए। वो है कामता प्रसाद का हिंदी व्याकरण। मैं ये पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वैसे ही अगर टाइम लगे तो ले आना। इसमें से क्या है, थोड़ा सा जो इसकी भाषा जो है ना वो थोड़ी अलग टाइप की है, तो वो जब पूछी जा सकती है, ठीक है ना। बाकी तो इसमें से जो भी मैटर है वो जो मैं अब किताबें बताने वाला हूँ उनमें आ चुका है या कहीं न कहीं वो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन डिट्टो वही लैंग्वेज जो है वो इसी में मिलती है। और वो लैंग्वेज कहीं अगर पेपर में उठा ली जाती है तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि कहीं क्या होगा। तो अगर चाहें तो ये ला सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं भी लाएंगे तो भी कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। और अगर आपको लगे कि हाँ पहले से आपकी व्याकरण अच्छी है तो इसको ला के एक रीडिंग मार लेना। और उस रीडिंग में आपने क्या करना है कि कुछ ऐसी बातें जो इसमें ही है और जो आपको याद है उसमें नहीं है तो वो नोट कर लेना, बस दोबारा मत पढ़ना। इसके अलावा आपको उदाहरण के लिए 2 किताबों में से एक किताब लानी होगी। एक किताब तो है ये राघव प्रकाश और एक है मैया सर की किताब, ठीक है ना। इन दोनों में से आप एक किताब ले आना, इन दोनों किताबों में से एक किताब ले आना, दोनों मत लाना, ठीक है ना। ये होगी हमारी 2 किताबें। तीसरी, पुराने प्रश्न पत्र देखने के लिए, पुराने प्रश्न पत्र जो देखने हैं उसके लिए आप मुमल की, ये मुमल की है और एक दिशा की है, ये 2 किताबें हैं। इनमें से कोई भी एक ले आना। कहने का मतलब हिंदी व्याकरण जो अपना है 3 किताबों से कंप्लीट हो जाएगा। एक 9 से 12 की किताब, एक राघव या मैया में से कोई एक, और एक मुमल या दिशा में से कोई होगा। और इसमें भी क्या है कि पहले से आपके पास अगर कोई इस प्रकार के इनमें से कोई है, जैसे आपके पास राघव प्रकाश है तो आपको मैया लाने की जरूरत नहीं है, और अगर मैया की सर की किताब है तो आपको राघव प्रकाश सर की किताब लाने की आवश्यकता नहीं है। मुमल है तो दिशा लाने की जरूरत नहीं, दिशा है तो मुमल लाने की जरूरत नहीं है। इतनी सी बातें समझ में आ रही होगी आपके। अब बात करते हैं काव्य शास्त्र की, ठीक है ना। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे पास सारी किताबें पढ़ी हैं, मैंने ये सभी पढ़ी हैं तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है ना। ये पृथ्वीनाथ पांडे जी की पढ़ी है, मैं ऐसे ही गिनाने के लिए नहीं बता रहा, पर मैंने ये पढ़ी है सारी। पृथ्वीनाथ पांडे जी की है नालंदा, ये राजेंद्र कुमार सिंघवी जी की है, ये मानस है, ये भोलानाथ तिवारी जी की है भाषा विज्ञान,
ये हिंदी भाषा का इतिहास है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की। ये हरदेव बारी की है हिंदी भाषा। ये हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद जी की है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये उदय नारायण तिवारी वाली ये भी बहुत आती है, पर आपसे पढ़ी नहीं जाएगी। कोई टीचर साहब को पढ़ाई देगा, मैं मेन बातें मैं भी बता दूंगा। हिंदी भाषा का उद्गम हो रहा है उदय नारायण तिवारी जी की, इससे पूछा जाता है और यहीं से अपने बनाई हुई है। यह है सामान्य हिंदी डॉक्टर हरदेव बारी और डॉक्टर केदार शर्मा, और ये भी हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग डॉक्टर हरदेव बारी है, ठीक है ना। ये सारी किताबें, पर मुझे ऐसा लगा कि ये जो मैंने बताई ये किताबें। अब बात करते हैं काव्य शास्त्र की। काव्य शास्त्र की अलंकार परिजात, क्या करना है आपने, अलंकार परिजात एक छोटी सी किताब आती है, ये तो आप जरूर लेके आना। अलंकार परिजात नरोत्तम दास जी की क्या किताब है, इसके सारे उदाहरण आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा आपने क्या करना है, इसके अलावा आपने, आपके पास अगर किसी की काव्य शास्त्र की किताब है वर्तमान में, चाहे वो कोई राइटर हो, और मैं अगर नाम गिनाऊंगा तो चलो नाम क्या गिनाऊंगा, आप जैसे मिश्रा सर की है या राघव प्रकाश सर की है, विवेक शंकर जी की है, किसी की भी, या किसी की गाइड भी पड़ी है तो भी चलेगी, ठीक है ना। या आपके पास किसी सर के लिखवाए हुए नोट्स है तो भी चलेंगे। एक अलंकार परिजात नरोत्तम दास जी की, एक कोई और किताब ले आना। और मैं ऐसे कहूँगा कि अगर आपके पास अगर ये पड़ी है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण चातक की काव्यांग परिजात तो ये भी चलेगी। हरिचरण शर्मा जी की काव्यांग परिजात पड़ी है तो ये भी चलेगी। इसके अलावा आपके पास अगर राजेंद्र कुमार सिंघवी जी की काव्यांग परिचय पड़ी है तो ये भी चलेगी। डॉक्टर विवेक शंकर जी की पड़ी है तो ये भी चलेगी। और ये डॉक्टर वेंकट शर्मा की है तो ये भी चलेगी, ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी किताब आपके पास हो, चाहे ये दूसरी है पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए फर्स्ट ग्रेड में, तो इनमें से कोई भी किताब हो, चाहे कहने का मतलब अलंकार परिजात होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी किताब हो, चाहे आपके पास गाइड भी पड़ी है तो, ठीक है ना। और इन सब के अलावा मैं एक बात बता दूं कि काव्य शास्त्र के लिए अपनी किताब पहले भी आई थी 8000 नाम से, 8000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके अंदर में से कोई भी एक ऐसा उदाहरण, व्याख्या तो नॉर्मल सभी में मिल जाती है, लेकिन कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं होगा जो उसमें न हो। लगभग मैंने सभी उदाहरण दे दिए थे, चाहे आप सारी किताबें पढ़ लेना, सारे उदाहरण उसमें मिल जाएंगे प्रश्नोत्तर में। और अभी वो मार्केट में नहीं है, दोनों ही जो है मतलब सारी बिक चुकी है, जितनी हमने निकाली थी वो कम ही निकाली थी और वो सारी की सारी बिक चुकी है। तो अभी नई जनवरी के अंदर ही नई आ जाएगी बुक, तो वो आप खरीद सकते हैं। उसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हुए, प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्रश्न दिया हुआ है, फिर प्रत्येक उदाहरण की व्याख्या दी गई है कि किस तरह से किस शब्द का क्या अर्थ है। और उस शब्द का एक बार आप अर्थ जान जाते हैं, मान लो आपको कोई उदाहरण आपके सामने आ गया और आपने एक बार पढ़ लिया तो फिर आप भूलते नहीं है। एक बार अर्थ याद होने के बाद फिर आप वहाँ थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेते हैं। और ये जो है चीज़ें, जो अलंकार है, छंद है, शब्द शक्ति है, हेतु वगैरह, काव्य हेतु है, काव्य गुण वगैरह है, इन चीज़ों को थोड़ा सा उदाहरण पता चल जाए तो हमें पता, उदाहरण जो दिया हुआ है उसका अर्थ पता चल जाए तो हम आसानी से पकड़ सकते हैं कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, इसमें कौन सा काव्य गुण है, इसमें कौन सा काव्य हेतु है, इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा छंद है, ये सारी बातें, इसमें कौन सा काव्य दोष है, अर्थ पता चल जाए। तो अर्थ पता ना चले तो मुश्किल हो जाता है, फिर हमें रट्टा याद आता है। जिनके रट्टे मारे हुए हैं वो तो याद रह जाते हैं, जो नहीं आया नहीं आया तो फिर हम समझ से बाहर हो जाते हैं। लेकिन अपनी किताब के अंदर सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए मैं कहूँगा अभी कोई भी गाइड ले आना, कोई भी आपके पास अगर गाइड है तो वो चलेगी। गाइड की बात करूँ तो मैया सर जी की पढ़ी है, राघव सर की पढ़ी है, मिश्रा सर की है, इनमें से किसी की भी कोई किताब पढ़ी है तो वो चलेगी। और मेरी भी आने वाली है वो भी होगी तो भी चलेगी, कोई समस्या नहीं है। और इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास आप लाना चाहें तो वो ला सकते हैं। हाँ, एक ये और कहूँगा कि हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 9 से 12 में ये किताब लगती है, इसकी रीडिंग जरूर मार लेना। छोटी सी किताब है, केवल 146 पेज है, सिर्फ 146 पेज की किताब है, इसकी एक रीडिंग जरूर मार लेना। उसके अलावा ये शुक्ल आपके पास पड़ी है तो बहुत अच्छी बात है, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आपके पास होगी। अगर नहीं भी है तो ये ले आना, ज़बरदस्ती नहीं है पर ले आना, ला के रख लेना। वैसे कभी कभार बीच में अगर मौका मिले, आपको लगे कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है तो देख लेना, नहीं तो जो गाइड है वहीं से देख लेना। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्न ज़्यादा नहीं आते हैं और मेरे अंदाजे से आज तक तो पूछे नहीं गए, आगे पूछ ले तो मुझे पता नहीं है, और कठिन पूछ लिया तो उसका कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आ जाते हैं, फिर नगेंद्र भी आ जाते हैं, फिर राम कुमार वर्मा भी आ जाते हैं, फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी भी आ जाते हैं, फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा भी आ जाते हैं, फिर डॉक्टर बच्चन सिंह भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका तो कोई अंत है नहीं,
समझ रहे मेरी बात को। लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय भी आ जाते हैं, ठीक है ना, गुलाब राय भी आ जाते हैं, तो इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो किताब है इसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी में से पूछे जाते हैं, ये ला के अपने पास रख लेना। कभी कभार बीच में कोई मौका मिले और आप पढ़ो तो 2-4 बातें इसमें से अपने नोट्स में नोट कर लेना। बाकी कोई भी गाइड है जो वो चलेगी, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। निर्धारित की पाठ करें तो कोई भी एक गाइड वो लानी पड़ेगी आपको, कोई भी एक गाइड लानी पड़ेगी, क्योंकि सारी मूल किताबें तो आप ला नहीं सकते। और मूल किताबें लाने का मतलब भी नहीं है, क्योंकि मूल किताबें कहने का मतलब जैसे कबीर ग्रंथावली है। अब कबीर ग्रंथावली की बात करें तो ये कबीर ग्रंथावली इतनी बड़ी है, ठीक है ना, और अधिकतर मूल किताबों के अंदर व्याख्या भी नहीं देगी। बिना व्याख्या आप पढ़ के करोगे क्या, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे जो भी मूल पुस्तक होती है उसमें एक व्याख्या दी, भूमिका दी होती है। वैसे तो जो जिन सर की मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा तो मैं सारी चीज़ें करवा दूंगा। आप यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं और इसी चैनल पर पीछे जो कुरुक्षेत्र करवाया है उसको देख लेना, श्रद्धा सर्ग करवाया हुआ है उसको देख लेना, रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध करवाए हुए हैं उनको देख लेना। एक भी लाइन, एक भी शब्द नहीं छूटेगा उनमें से, ठीक है ना। तो मैं ये सारी की सारी चीज़ें तो मैं यहाँ करवा दूंगा, भूमिका मैं करवा दूंगा। सभी की मूल किताबें मेरे पास है और सभी की भूमिका मैं करवाऊंगा। मैं जब कुरुक्षेत्र करवा रहा था तो कुरुक्षेत्र में से देखा, आप हैरान हो जाएंगे कि आपको जितने, जैसे पहले प्रथम सर्ग था शायद पिछली बार, अभी छठा सर्ग कर दिया है, ठीक है ना। तो प्रथम सर्ग था, प्रथम सर्ग में 1 मिनट मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना। पहले इसका प्रथम सर्ग था, अभी छठा सर्ग कर दिया कुरुक्षेत्र का। तो जब प्रथम सर्ग था तो आप मानेंगे नहीं कि सारा प्रथम सर्ग का आपको एक एक वर्ण तक याद था, लेकिन उसके बावजूद उत्तर नहीं आया। कारण, क्योंकि अधिकतर प्रश्न जो है कुरुक्षेत्र की भूमिका में से पूछे गए थे। किस में से पूछे गए थे? कुरुक्षेत्र की भूमिका में से पूछे गए थे। ये मेरे कुरुक्षेत्र वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। कुरुक्षेत्र की भूमिका में से पूछेगी, इसलिए भूमिका जरूरी होती है। लेकिन फिर भी आपने डरना नहीं है, क्योंकि भूमिकाएं मैं लगभग सभी की करवा दूंगा 100%। और बाकी आप जो गाइड लेके आएंगे तो जितने भी वर्तमान में लगभग जो अभी पढ़ा रहे हैं या जिनकी गाइडें आ रही हैं वो अच्छी आ रही हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। उसमें से लगभग वो कवर कर रहे हैं। जैसे ये ज्ञान सरोवर वाली किताब है, ढींडवाल वाली किताब है, या मान लो अपने भैया सर जी की भी किताब आ ही जाएगी, राघव सर जी की भी आ जाएगी, मिश्रा सर जी की भी आ जाएगी, विवेक शंकर जी की भी किताब आ जाएगी। इन पर अलग से किताब आ जाएगी, इन रचनाओं पर। ज़्यादातर ये पद्य की अलग निकाल देते हैं, गद्य की अलग निकाल देते हैं, कुछ जो साथ ही निकाल देते हैं। तो आप कोई भी एक किताब ले आना, और अगर हिम्मत पड़े तो 2 ले आना। लेकिन इनमें से जो अपनी गोदान है, जो कहानियाँ हैं, उनको जरूर पढ़ लेना। और इनमें से कोई किताब अगर आपको बाजार में मूल मिलती हो तो फिर उसको उठा लेना, उसकी भूमिका पढ़ लेना, और तो कोई ज़्यादा है नहीं, ठीक है ना। कोई भी किताब अगर मिलती हो तो वो मूल उठा लेना और उसकी भूमिका पढ़ लेना। बाकी ये सारी किताबें मेरे पास है, मैं इन सभी की करवा दूंगा। और वैसे ये, और मैं जो किताबें बता रहा हूँ मैं बता दूँ, मैं सभी पिछली बार जो आई थी, अभी तो कुछ की आई है कुछ की नहीं है। अभी ज्ञान सरोवर की आ चुकी है, ढींडवाल जी की आ चुकी है, ठीक है ना, ढींडवाल है शायद, ठीक है ना, तो उनकी किताब भी आ चुकी है। बाकी सभी की भी 1-2 दिन में आ जाएगी, और कुछ दिनों में मेरी भी आ जाएगी। मेरा वेट करो तो और अच्छी बात है। बाकी ये सभी की किताबें, जैसे ये विवेक शंकर जी की किताब है, ये भी विवेक शंकर जी की है, और ये कमायनी है, ये मैया सर जी की है। तो ये सारी किताबें, और उनकी किताबें भी मैंने अभी जो नई आई है वो भी मैंने पढ़ ली है। तो किताबें अच्छी है, इनमें से किसी की भी किताब ले आना चाहिए, ठीक है ना, याद रह जाएगा ना। कोई भी एक किताब गाइड ले आना, और ये सारी व्याख्या उसमें दी होगी, अच्छे से आप पढ़ लेना, ठीक है ना। और अगर 2 पढ़ सको तो और अच्छी बात है, लेकिन 2 के अंदर ज़्यादा नहीं पढ़ना। अगर कोई समझ नहीं आए तो उसके लिए वो काम आ सकती है, सहायक के रूप में वहाँ यूज कर सकते हो। अगर कोई 2 गाइड लाना चाहो ना तो वो ऐसे हो सकता है, जैसे मान लो आपको लगा कि घनानंद कविता आप पढ़ रहे हो, है क्या घनानंद कविता, सॉरी घनानंद कविता इसमें नहीं है, वो फर्स्ट ग्रेड में है। जैसे मान लो आप कमायनी पढ़ रहे हो, कमायनी आप पढ़ रहे हो, कमायनी, अगर आप कमायनी पढ़ रहे हो और आपको कोई दोहा समझ में नहीं आ रहा भी क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब व्याख्या जो है वो ढंग से नहीं हुई, और कुछ ऐसे शब्द है जिनके शब्दार्थ आपको नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ आपके पास जो दूसरी किताब पड़ी है उस किताब में से आप उसका उदाहरण देख सकते हैं। और उसमें जो बात समझ में आई है, जो शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा, जिनका अर्थ नहीं था, उसमें अगर अर्थ है तो वो उसमें अर्थ नोट कर दें। पर अधिकतर ऐसा होता नहीं है, लगभग सभी में एक ही जैसा मैटर होता है, ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है। और सारे लोग जैसे थोड़ा बहुत तो सभी में ही होगा, एक जैसे तो निकाल नहीं सकते, इसलिए चाहे तो एक ले आना, लेकिन फिर भी
आपकी पढ़ाई पे डिपेंड करता है। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो फिर एक ही लिखना। अगर आपकी कैपेसिटी है, लंबे समय से तैयारी कर रहे हो, सिर्फ वरिष्ठ अध्यापक को पूरा समय दे रहे हो, 10-12 घंटे स्टडी कर रहे हो, तो 2 लेना चाहिए, ठीक है ना। जैसे गोदान है, ये एक बार जरूर पढ़ लेना। कुछ ऐसे लगे कि स्पीडली आप कुछ नोट कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो स्पीडली पढ़ लेना बस। उसके बाद में फिर सारांश वगैरह और वीडियो वगैरह आते रहेंगे, वो देखते रहना। कहानियाँ है जो उसने कहा था पूस की रात यही सच है, ये एक बार जरूर पढ़ लेना। वैसे मैं पढ़ा दूंगा यहाँ सारी, कुछ मैंने फर्स्ट ग्रेड वाली तो पढ़ा दी कहानियाँ, ये वाली भी मैं पढ़ा दूंगा। आषाढ़ का एक दिन, ठीक है ना, पहले लहरों के राजहंस था, अब आषाढ़ का एक दिन है, तो इसको जरूर देख लेना, पढ़ लेना। चिंतामणि भाग 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति है, इनको भी पढ़ लेना, ठीक है। और कुछ जो अलग हुआ है वो मैं थोड़ा सा एक बार चलते चलते वो भी बता दूं आपको। वो ये है कि व्याकरण में कोई बदलाव नहीं हटा है। व्याकरण में मैं अब आपको बता दूं कि पहले जो है कोश क्रम नहीं था, अब आपके कोश क्रम, शब्द कोश क्रम भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आज ही मैसेज आया था कि सर शब्दकोश क्रम करवा दो, तो वो भी करवा देंगे, ठीक है ना। और पहले क्या है कि विकारी के अंदर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, निपात, ये भी थी अविकारी में, ठीक है ना। अविकारी, विकारी तो सारे थे ही थे पहले भी, लेकिन अविकारी में पहले सभी थे, लेकिन अब केवल क्रिया विशेषण है, इतना सा अंतर है। और एक वाच्य हटा दिया है। व्याकरण में सिर्फ इतना सा अंतर है, कोई अंतर नहीं है। और गद्यांश पद्यांश हटा दिए हैं, ये भी बता दूं आपको। और उसके अलावा ये तीसरी बार लाइट गई है, ठीक है ना, लेकिन मैं अब लाइट गई तो कोई बात नहीं, मैं पूरा करवा देता हूँ, अपनी सारी बातें हो गई है। और काव्य रीति हटाया है एक। उसके अलावा अलंकारों में मानवीकरण हटा दिया। और पहले सवैया व कवित्त के संपूर्ण थे, सारे भेद थे, लेकिन अब सारे नहीं हैं, थोड़े बहुत रखे हैं। जैसे कवित्त की बात करें तो केवल मनहरण कवित्त रखा है, और सवैया की बात करें तो केवल मत गेंद सवैया रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। और राजस्थानी की प्रमुख बोलियां नया जोड़ दिया है। मीरा पदावली पहले परशुराम चतुर्वेदी की थी, अब शंभुनाथ मनोहर की है। पहले परशुराम चतुर्वेदी की थी, इस बार शंभुनाथ मनोहर की है, ठीक है ना। और रामधारी दिनकर का जो कुरुक्षेत्र है, पहले उसका प्रथम सर्ग था, इस बार छठा सर्ग है। और खून का टीका हटा दिया, उसकी जगह क्या लगा दिया, गोदान लगा दिया है। और कहानियों में उजाले के मुसाहिब और पटाक्षेप नहीं होगा, ये 2 कहानियाँ हटा दी है। उजाले के मुसाहिब और पटाक्षेप नहीं होगा, ये दोनों हटा दिए हैं। इनकी जगह उसने कहा था पूस की रात और यही सच है लगा दिया है। पहले नाटक जो था लहरों के राजहंस था, अब आषाढ़ का एक दिन हो गया, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन हो गया है। शिक्षण विधियों के लिए कोई भी 2 किताबें ले आना आप, ठीक है ना। शिक्षण विधियों के लिए जैसे मैंने जो नाम मुख्य राइटर मैंने बताई दिए है, उनमें से किन्हीं 2 की